देखो आजकल की मुस्लिम लड़कियां पैरों के लिबास में है, हमें उन्हें समझाना चाहिए। हाँ हाँ जरूर चलिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात बातें न करें बल्कि प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जो हों। वालेकुम सलाम। आपका सलाम गलत है। क्या आप किसके माने पता है? नहीं पता ना, आप ही बता दो। इसका मतलब कि आप पर मौत हो। सलाम के माने होता तुम पर अल्लाह की सलामती और उसकी रहमत और बरकत हो। इस आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग घूमने जा रहे हैं, वहाँ से शॉपिंग करके जाएंगे। अरे भाई आप सब एक साथ कहाँ जा रही हैं? हम लोग मदरसे जा रहे हैं, क्यों ना आप भी हमारे साथ चले, वहाँ दीन की अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। नहीं हमें तो घूमने ही जाना है और हमें इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है, चलो चलते हैं। अरे बहनों क्या आप हमें अपना कीमती वक्त देंगे? लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, वैसे भी हमें लेट हो रही है। हाँ चलो बैठ कर बात करते हैं। आप लोग कैसे हैं? फाइन। फाइन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? थोड़ा टाइम पास, थोड़ी मस्ती। अच्छा आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहें, यस। ये आप लोग कैसा लिबास पहने हो? तो और क्या पहने, आजकल का फैशन है। मेरी बहनों अल्लाह के वास्ते ये लिबास छोड़ दो, अल्लाह को ऐसे लिबास बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी में हम सबकी भलाई है। और बिल्कुल वही मैं समझाने वाली, हमारी लाइफ है, हम पर अपनी मर्जी नहीं कर सकती। और वैसे भी शर्म आंखों में होनी चाहिए, उसमें लिबास क्या क्या लेना है? ये हमारी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का कहना है कि जो हम आपको बता रहे इससे पता चला कि गैर महरम को ना देखने का हुक्म सिर्फ मर्दों को नहीं औरत को भी है, और पता सिर्फ आंखों का नहीं पूरे जिस्म का है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, ऐ नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की तमाम औरतों को हुक्म दे कि अपने सीनों में दुपट्टा डालना है। और वैसे भी ना ये जिस्म हमारा है ना ये रूह, ये सब अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना चाहिए, ना कि इसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे भी लिबास तो जिस्म को छुपाने के लिए होता, ना कि जिस्म की नुमाइश के लिए। चलो चलो हमें ना सुनाओ, हमें क्या करना और क्या नहीं, हमारी आंखों में शर्म है, हमें अपने लिबास से कोई शर्म नहीं। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन सिर्फ पर्दे का हुक्म आंखों को नहीं होता। इस कायनात की सबसे पाकीज़ा औरत बीवी फातिमा क्यों पर्दा करती, लेकिन पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या तुम्हारी नजर से ज्यादा पाकीज़ा है? अरे पहले तुम अपनी जिंदगी पर नजर डालो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी पाबंदियां हैं और हम कितनी आजादी से जीते हैं और अपनी मर्जी से कहीं और जा भी सकते हैं, और तुम इस पर्दे की वजह से कहीं और जा भी नहीं सकते। आपका सोचना गलत है, बल्कि पर्दे के साथ कहीं भी आ जा सकते। वैसे भी अल्लाह का हुक्म है कि औरतों को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। तुम दुनिया में बदन की नुमाइश करोगी, आखिर में वही बदन चलाया जाएगा। और किसी शहर ने क्या खूब कहा है, औरत घर की जीनत थी अब रौनक है बाजारों की, औरत घर की जीनत थी अब रौनक है बाजारों की, ये गली गली बदनाम हुई और फैस भरी अखबारों की। तुम सब इतना पर्दा कैसे कर लेती हो? हमसे तो घने की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ बहन, जहन्नम की आग की तपिश ऐसी है कि अगर जहन्नम से निकाल कर दुनिया की आग में सेक दिया जाए तो तुम चैन की नींद सो सकती हो, और तुमसे ये मामूली सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और वैसे भी जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसके खौफ होगा, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। औरत का जब तक सतर न ढका हो वो फरिश्ते उसके पास नहीं आते। हाँ तुम सच कह रही हो, लेकिन दुनिया में इतने मज़ाहिब हैं, पर्दे का हुक्म सिर्फ इस्लाम में क्यों है? क्योंकि जो चीज जितनी कीमती होती है उतनी ही पर्दे में और महफूज होती है। दुनिया में जितनी इज्जत मुसलमान औरतों को उतनी किसी को नहीं। आप लोगों का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हाँ तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई और हमें सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह तुम्हें अज़र दे। अल्लाह से हम अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और शरई पर्दे की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। और तुम थोड़ा वक्त फारिग होकर मदरसे आने की कोशिश करो। जी जरूर। आप लोगों का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें। अरे नहीं शुक्रिया तुमने आपका अदा करना चाहिए, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आप कहाँ जा रहे हैं? हम मदरसा जा रहे हैं। आप लोग? यहाँ से सीधे घर ही जाएंगे और वालिदैन को मदरसे के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।